नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो राज्य में लगातार कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 14,152 नए केसेस की पुष्टि हुई है। वहीं 289 मरीजों की जान भी जा चुकी है। बता दें कि इस दौरान 20,852 मरीज कोविड से रिकवर भी हुए हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 968 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और 24 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो लगातार पांचवें दिन भी पॉजिटिव केसेस की संख्या में कमी आई है। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया के लिए 5 लेवल की अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत शहरों को 5 लेवल में बांटा गया है। किस शहर में कितनी छूट मिलेगी वो वहां के कोरोना पॉजिटिव रेट पर निर्भर करेगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कुल संक्रमित मरीजों में कितने प्रतिशत लोग ऑक्सीजन बेड पर हैं। इसके बाद ही अनलॉक को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेवल 1 के तहत कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 5% होनी चाहिए। साथ ही अगर कुल पॉजिटिविटी की सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी होगी तो इन इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। केवल 5 के तहत अगर पॉजिटिविटी 20% से ज़्यादा है और ऑक्सीजन बेड 75% भरे हैं तो उन इलाकों में एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी दुकानें दोपहर 4 बजे तक खुलने के लिए छूट दी जाएगी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर प्लान लगातार जारी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया के लिए 5 लेवल की अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत शहरों को 5 लेवल में बांटा गया है और इसके तहत किस शहर में कितनी छूट मिलेगी वो लगातार जो है गाइडलाइन के जरिए बताया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट पर निर्भर करेगा कि किस शहर में किस तरीके से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं और उसका परसेंटेज क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि संक्रमित मरीजों की प्रतिशत को लेकर ही वहां के दुकानदारों या फिर बाजारों में छूट मिलेगी। वहीं कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए निकाले गए टेंडर को बीएमसी ने रद्द कर दिया है। टेंडर के लिए आवेदन करने वाले सभी 9 सप्लायर कंपनियों को दस्तावेज की कमी की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि प्रशासन ने 12 मई को 1 करोड़ की वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिसकी डेडलाइन 4 जून थी। और अब बीएमसी ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर रेड्डीज से बातचीत की है, जिसके बाद जून के आखिरी तक वैक्सीन का कुछ स्टॉक बीएमसी को उपलब्ध कराए जाने का भरोसा डॉक्टर रेड्डीज लैब ने दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के बावजूद कई लोग फर्जी पहचान पत्र बनाकर लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, जिसके तहत मध्य रेलवे ने 2018 ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई की है। एक अधिकारी ने बताया कि 28 अप्रैल से 31 मई के बीच मुंबई लोकल ट्रेन में फर्जी पहचान पत्र लेकर यात्रा करने वाले 2018 यात्रियों को पकड़ा गया है और उनसे लगभग 10 लाख रुपए जुर्माना भी वसूले गए हैं। तो आपको बता दें कि फर्जी पहचान पत्र बनाकर लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। लगभग 2000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार फर्जी पास बनाकर और सफ़र कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। मनसुख हिरेन मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। मनसुख हिरेन को जहर नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनसुख के शरीर में कोई विष नहीं पाया गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर मौत कैसे हुई। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 4 पुलिस अधिकारी शामिल हैं जो मुंबई पुलिस बल में कार्यरत थे और एक निलंबित कांस्टेबल, एक क्रिकेट सट्टेबाज शामिल हैं। 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुमरा में एक नाले से मिला था।
2019 में एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर 80 घंटे की लगातार सरकार बनाना गलती थी, लेकिन उसका कुछ अफसोस नहीं है। ऐसा खुलासा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। फडणवीस ने कहा कि 80 घंटों की सरकार बनाने के फैसला का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन हमें ऐसी सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, वह एक भूल थी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के जज ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर से अगर मरीज को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार ही रहेगी। यह आदेश खराब वेंटिलेटर को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जज ने दिया है। 21 एक्सपर्ट की कमेटी ने वेंटिलेटर्स को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कुछ वेंटिलेटर्स खराब होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट 7 जून तक कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि वेंटिलेटर को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर वेंटिलेटर में किसी प्रकार की खराबी होती है, कमी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हाईकोर्ट में फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है, याचिका दायर की गई है और इस याचिका को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। तो ठाणे अभिनेत्री मीरा चोपड़ा की तरह 25 अन्य को फर्जी पहचान पत्र दिए गए हैं और उनमें से 15 का टीकाकरण किया गया है। इसका असर अस्थायी समिति की बैठक में देखने को मिला। अस्थायी समिति के अध्यक्ष संजय भोयर ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार ठाणे नगर निगम क्षेत्र में 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण बंद है। हालांकि खबर आई थी कि अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने नगर निगम के पार्किंग प्लाजा टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। उसे नगर पालिका के पार्किंग प्लाजा कोरोना अस्पताल में बतौर सुपरवाइजर फर्जी आईडी कार्ड से टीका लगाया गया था। एक बार आपको फिर से बता दें कि फर्जी आइडेंटिटी कार्ड से टीका लगाने का मामला सामने आया है। ठाणे में अभिनेत्री मीरा चोपड़ा की तरह 25 अन्य को फर्जी पहचान पत्र दिए गए हैं और उनमें से 15 का टीकाकरण किया भी गया है। इसका असर अस्थायी समिति की बैठक में देखने को मिला है। वहाँ रह, इस कहावत को बॉलीवुड के एक्ट्रेस ने बखूबी साबित किया है। कोरोना से बचने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए ये एक्टर्स ठाणे के महापालिका के कर्मचारी भी बने। ठाणे नगर निगम की माने तो अब तक 25 फर्जी आई कार्ड का वितरण हो चुका है। 2 दिनों पहले ही 2 बॉलीवुड अभिनेत्रियों को ठाणे से ही सेक्स रैकेट में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के बाद अब बॉलीवुड का ठाणे कनेक्शन इस दूसरी लहर में खुलकर सामने आ रहा है। अजय कल्याण, न्यूज़ 1 इंडिया। महाराष्ट्र राज्य में पर्यावरण के मौके पर मेरी वसुंधरा इस अभियान के पुरस्कार की घोषणा की गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। अभियान के तहत 222 नगर पालिका चुनी गई थी, जिसमें हिंगोली नगर पालिका को पहली जगह मिली है और पुरस्कार राशि 5 करोड़ रहा। पुरस्कार की घोषणा होने पर नगर पालिका के कर्मचारी ने जश्न मनाया। एक बार आपको फिर से बता दें कि मेरी वसुंधरा अभियान के तहत 222 नगर पालिका को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें सबसे जो प्रथम स्थान है वो हिंगोली नगर पालिका को दिया गया है और उन्हें 5 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स है और इस हर क्षेत्र में भरी कामगिरी करने वाले को जो है बख्शिश मिलता है। तो हमने पिछले 1 साल में इन जो भी कंपोनेंट्स हैं इनमें हमारी नगर पालिका ने अच्छा काम किया है। जैसे कि शहर में जो नेटिव स्पीसीज़ है उनका वृक्षारोपण करना, हमने शहर में लगभग 5000 के ऊपर जो नेटिव स्पीसीज़ है वो लगाई है। इस साल भी हमने लगभग 25,000 के ऊपर पेड़ लगाने हमारा
उस्मानाबाद जिले की उमरगा तहसील में बाबा जाफरी फाउंडेशन ने सराहनीय कार्य किया है। दरअसल कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, तो जाफरी फाउंडेशन की टीम ने कपड़े का एक झोला बनाकर मृतक को शमशान घाट पहुंचाया और उसका अंतिम संस्कार कराया। तो मामला उस्मानाबाद जिले का है, जहां पर उमरगा तहसील में बाबा जाफरी फाउंडेशन ने सराहनीय कार्य किए हैं। दरअसल कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, तो जाफरी फाउंडेशन की टीम ने कपड़े का एक झोला बनाकर मृतक को शमशान घाट पहुंचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर उस्मानाबाद जिले से है, जहां उमरगा तहसील में बाबा जाफरी फाउंडेशन के लोगों ने सराहनीय कार्य किए हैं। दरअसल कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई थी, लेकिन शव को शमशान घाट ले जाने के लिए वाहन नहीं होने के बाद इन लोगों ने कपड़े के झोले बनाकर और फिर शमशान घाट शव को ले गया। आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ तहसील के पिशोर गांव में पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत, महसूल विभाग और पुलिस स्टेशन की ओर से 1000 वृक्षारोपण किए गए हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गांव के कार्यकर्ताओं और लोगों ने श्रमदान करके वृक्ष लगाए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि बुल्ढाना जिले में 13 साल बीत जाने के बाद भी कई किसानों ने उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला। कन्नड़ तहसील के पिशोर गांव में पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत, महसूल विभाग और पुलिस स्टेशन की ओर से हजारों वृक्षारोपण किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गांव के कार्यकर्ताओं और लोगों ने श्रमदान करके वृक्ष लगाए हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कन्नड़ तहसील के पिशोर गांव में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत, महसूल विभाग और पुलिस स्टेशन की ओर से हजारों वृक्षारोपण किए गए हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गांव के कार्यकर्ताओं और लोगों ने श्रमदान करके वृक्ष लगाए। तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये कन्नड़ तहसील की तस्वीर है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष लगाकर संदेश दिया गया है। हजारों वृक्ष लगाए गए। आगे बढ़ते हैं। बुल्ढाना जिले में 13 साल के बाद भी कई किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 2 किसानों की जमीन खरीदकर उनको मुआवजा दिया गया है। वहीं जल संरक्षण अधिकारियों ने बिना किसी भेदभाव के सभी किसानों को उनकी सही जमीन का मुआवजा पूरा देने की मांग की है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि किसानों के मुआवजे को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि 13 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, और ऐसे में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करके ये कहा गया है कि किसानों को उनकी सही ज़मीन का पूरा मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और इसके लिए प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है। मामला बुल्ढाना का है। बुल्ढाना जिले में 13 साल बीत जाने के बाद भी कई किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं। बुल्ढाना जिले में 13 साल बीत जाने के बाद भी कई किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 2 किसानों की ज़मीन खरीदकर उनको मुआवजा दिया गया। वहीं जल संरक्षण अधिकारियों ने बिना किसी भेदभाव के सभी किसानों को उनकी सही ज़मीन का पूरा मुआवजा देने की मांग की है।
वहीं जलगांव जिले की भुसावल तहसील में खेत में बिजली का टावर गिरने से एक किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल बीती 30 मई को भारी बारिश के कारण एक हाई वोल्टेज टावर किसान के खेत में गिर गया था, जिससे किसान की फसल को काफी नुकसान हुआ। किसान की मांग है कि खेत को हुए नुकसान का पंचनामा और बिजली की आपूर्ति को शुरू किया जाए। वहीं रायगढ़ जिले में शिव राज्याभिषेक उत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। दरअसल लोगों से अपील की गई है कि राज्याभिषेक के लिए महाड़ न पहुंचे, लेकिन इस बावजूद इसके प्रशासन को संभावना है कि शिव भक्त इस उत्सव में शामिल होने के लिए जरूर पहुंचेंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जिले में वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया है। वह महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण को फैसले से रोकने के कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संक्रमण को फैसले से रोकने के लिए कुछ गांव की ओर से किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल में कोरोना से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को इनाम दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 50 लाख रुपये दिए जाएंगे, वहीं 25 लाख रुपये और तीसरा जो है वो 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। और इसी के चलते पंचायत स्तर पर लोगों ने इसकी पहल की शुरुआत की है। कोरोना मुक्त होने के लिए हमने और हमारे गांव के सभी लोगों को लेकर महिला और युवतियों को समझाया कि अपने गांव में कोरोना का प्रहर बढ़ रहा है, अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है, इसलिए आप सभी को जिम्मेदार नागरिक को नाते आगे आकर काम करना होगा। और सभी ने ऐसी थी कि कोरोना की दूसरी लहर चालू थी और हर जगह हर घर पेशेंट थे, लेकिन वो बाहर आने से डर रहे थे, चेकअप करने से डर रहे थे और वैक्सीन के लिए भी डर रहे थे। तो पहले तो उनको RT-PCR और टेस्ट करने के लिए बुलाया गया, तो बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर उसके बाद हमने ग्राम पंचायत की तरफ से आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा सभी गांव की हर घर में जाके इंक्वायरी की, उनका सर्वे। आगे सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार इसकी चपेट में अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर आए हैं, जिनका फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर आरोपियों ने लोगों से रुपये की मांग की, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी ने साइबर सेल से की है। डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट मेरे फ़ोटो लेकर बनाया गया था और डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट से किसी को रिक्वेस्ट गई थी कि उसमें आर्थिक डिमांड की गई थी, फाइनेंशियल डिमांड। पर जैसे ही मुझे सुबह आज फ़ोन आया तो मैंने पुलिस SP सर को इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने भी उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई कर दी है। मैंने भी अभी मेरी एक कंप्लेंट दाखिल कर दी है। मेरी सब लोगों से विनती है कि अपना अकाउंट जो है फेसबुक का। खबर नागपुर के भिवापुर से है, जहां पिछले 4 सालों में पुलिस ने 275 से ज्यादा शराब तस्करों पर कार्रवाई की है, जिसमें 18 लाख से ज्यादा की शराब कार्रवाई के दौरान जब्त की गई और अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद शराब को नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि चंदपुर जिले में शराब की बिक्री की खबर पर स्थानीय पुलिस ने एडी चोटी की कार्रवाई की थी और शराब नष्ट करने की कार्रवाई में पुलिस के साथ एक्साइज विभाग भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, नागिन 3 के एक्टर पर्लवी पुरी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक्टर की गिरफ्तारी हुई है। उनके अलावा 5 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगा है। डीसीपी जोन 2 के संजय पाटिल ने कहा कि घटना पुरानी है, लेकिन 17 साल की नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने में शिकायत की और हमने IPC की धारा 376 और संरक्षण एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। संजय पाटिल ने कहा कि वसई कोर्ट ने पर्ल को पुलिस हिरासत में भेज दिया है और आगे की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। एक्ट्रेस अनीता हंसनंदानी ने पर्ल पुरी पर लगे रेप के आरोप को बकवास बताते हुए कहा कि यह सब झूठ है। अनीता ने अपनी पोस्ट के साथ #I stand with पर्ल भी शेयर किया है। पर्ल को जानने वाले और उनके फैंस इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अनीता हंसनंदानी और पर्ल ने नागिन 3 में साथ काम किया था।
अनीता ने इंस्टा पर पर्ल संग फोटो शेयर कर लिखा कि सुबह सुबह उठते ही पर्ल वी पुरी के बारे में बकवास खबर सुनने को मिली है। मैं उसे जानती हूँ, ये सच नहीं है, सच हो ही नहीं सकता है, सब झूठ है। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ और मामला होगा, जल्द ही सच बाहर आएगा। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।